बोलो सियापति रामचंद्र की जय, गुरु महाराज की जय। यद्यपि जता श्रुत जस मत मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत संवत मोहि भाई। तो मैं तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देख कर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा, हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और सत संवत है और मुझे जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बात नहीं मोह सुखानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाँव धरहूँ मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि राम कोई और है जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जन का ध्यान करते हैं। कहूँ सुनऊँ अस अधम नर ग्रेस, जो मोहे पिचास रामा नर ग्रेस जे मोहे पिचास। पासंडी हरि पद विमुख जाने, झूठ न साच सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मोह रूपी पिचास के द्वारा त्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञ अकोविद अंध अभागी, काहि विषय मुकुर मन लागी। लपट कपंटी कुटिल विशेषी, सपनऊ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं के वेद असंवत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहीं के मिकीना। और जिन्हें अपनी लोभ लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पी कलिप बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघट तिनाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भरते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर कहाँ करऊं नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तज संशय, भज राम पद रामा संशय भज राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तब रवि कर बचन मम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्यों की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा। अगुण अरूप अकल अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सोही। सगुण निर्गुण में जो कुछ भी भेद नहीं है। मुनि प्राण पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग व्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिकल नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि के में कबहूं भी होग प्रसंगा। जो निर्गुण है और सगुण कैसे है, जैसे जल और ओलों में भेद नहीं, दोनों जल हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक है।
जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा अवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुन विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं, वे स्वभाव से भी प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ जो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञानी अज्ञाना, जीव धर्म ऐसमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परहेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परस्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रामा। पर निधि प्रकाट परावरनाथ, रघुकुल मल नाम स्वामी। सोए कहें शिव नाऊ मात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जन प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी, झांपऊं भान कहूं को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं कि जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचार अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससते हुन भाई। उमा राम बिसक के अस मोहा, नवतम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली डाल लगा कर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं धूल का सहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्लम निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से इंद्रियों का, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्माओं से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिनसे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है। श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पकड़कर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मऊ भास जिम जथा भान कर बार रामा। जथा भान कर बार, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई। भ्रम न सकऊ कोट उठार, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए प्रीति होती है, यद्यपि यह प्रीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जगे हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत सुख एही। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले और बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता।
जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासो हे कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमति निगम अजस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान लगा के इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चलहि सुनऊ बिन काना, कर बिन करम करई बिद नाना। आनन आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मोह जिव्या के सारे छयों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। तन बिन परस नैन बिन देखा, गिरहूं ग्रास बिन बास अवे अशेषा। आशीष सब भात आलोक के करनी, महिमा जास जाय नहीं भरनी। यह बिना ही शरीर तत्व त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही कान के सवंत गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमिगा वही वेद बुध, जाहे धरई मुनि ध्यान। रामा जाहे धरई मुनि ध्यान, सोहि दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसका वेद पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं। काशी मरत जंत अवलोकी, ताजा सुनाम बल करहूं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबोर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। विश्वहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अगदेहि। सादर सुमुरन जे नर करहि, भव भारत को पत इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिवेव तब बानी। अस संशय आनंद उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गे सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पत प्रीतित प्रीति, दारुण असंभावना भीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतुर्कों की रचना मिट गई और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोर पंख रहुपान। रामा जोर पंख रहुपान, बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरता पद भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहूँ, राम स्वरूप जान मोहि परहूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीलवाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु श्रृंगार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया।
नाथ कृपा अब गहूँ विषादा, सुखी बहु प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नार अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्मा चिन्ह में अविनाशी, सर्व सहित सब उरपुर वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी यही कहिए। यही सत्य है। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिंता में ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबके हित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊं नर तन के हेत, मोह समझाऊं कृस बेसुकेत। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, ही हर से कामरी सब शंकर सहज सुजान। रामा तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमय प्रशंस पुन बोले कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वामी जी ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमल। कहाँ भुसंडी बखान सुना बिहग गायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काग भुसंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। 100 संवात उदार जही विध भा आगे कहव, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनंग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगिनत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनऊ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुनाए, विपुल विशद निगमगन है गाये। हरि अवतार हेत जय होई, इदमित कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया गया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान भी न सकता हो। राम अंतरक्य बुद्धि बन भानी, मत हमारे अस सुनहु सयानी। तद्यपि संत मुनि भेद पुराना, जस कहूँ कहें स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमक सुनावहु तो ही, समुझई परई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है शिष्यमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वो ऐसा न्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वो कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार था पई सुरन, राखई निज श्रुत हे सेत। रामा राखई निज श्रुत सेत, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं
और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोए जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंध जन हित धनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहत बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूधन दुवन भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिक का अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवता देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, दरऊ बारे विपु एक निभाता। होहे नरई दूर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। बहे निशाचर जाए ते महावीर बलवान, रामा महावीर बलवान। कुंभकर्ण रामन सुबट सुर विजयी जग जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिनको सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन ही जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, दरऊ शरीर भगति अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार अनेक कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं थे। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीला की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहु न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहिन जितहु पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारऊ ता सुभ्रत, प्रभु सुर कारज कीन। रामा प्रभु सुर कारज कीन, तब ते ही जानऊ मरम तब श्राप कोप कर कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को साथ दिया। तासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। जहाँ जलधर रावण भेऊ, रनहत राम परम पद देहूं। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप के प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी निर्देहा। प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि
वरन कभी हन घेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। और हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगे अवतारा। गिरजा चकित भई देख सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो भगवान विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारक कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, एक कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिसई महेश तब ज्ञानी मूड न को, रामा तब ज्ञानी मूड न को। जेहि जस रघुपति करई तब, जब सो तस थे छन्ने सोए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। से रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भारद्वाज सादर सुनऊं, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मन पाद। यज्ञवात्सल जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सर सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मनि अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निखर शैल सरे विपिन बिहागा, बहु रमापति पति अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और उसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने पर उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, कामद बोल दी कीन सन्माना। सहित साय जासु मम हेतु, चलऊं हरस ही जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमनी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।